हेलो डियर फ्रेंड्स, न्यूटन पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर पॉलिनोमियल का पहचान क्या है, आखिर हम पॉलिनोमियल को कैसे पहचान सकते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है ना, कि आइडेंटिफिकेशन करने में कि पॉलिनोमियल है कौन। तो सबसे पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पे समझाना चाहता हूँ कि जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसका एक जनरल फॉर्म होता है। जो जनरल फॉर्म होता है वो ऐसे लिखते हैं: A0 A1, फिर A2, फिर A2 A3, इसी तरीके से A4 A5 A6 चला जाता है। तो हम ये नंबरिंग कितने तक देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम लोग वहाँ पे इसको क्या कर दिए, n लिख दिए, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, तो हम लोग an लिख दिए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4, कितना पावर देंगे, 4 5 6 7, तो पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या दे दिए हैं, x का पावर n, है ना। अब आप समझिए A n मतलब ये A0 A1 A2 A3, ये इसका मतलब यही है कि ये A n जो है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब आप इसके जगह जहाँ जहाँ A है ना, उसके जगह आप जीरो नहीं रख सकते हैं। और n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब ये जो x का पावर जो n है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। आप इसको निगेटिव नहीं रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे x का पावर -2 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आप दो चीज़ समझ लीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो आप इधर से पॉलिनोमियल को लिखते हैं, इधर से आप इसको यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखिए, चाहे यहाँ से लिखिए, जहाँ से लिखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ से A2 x का पावर 2, A2 x का पावर 2 प्लस A1 x का पावर 1, फिर प्लस A0। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि A जहाँ जहाँ है वहाँ पे मैंने जीरो डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि A जहाँ जहाँ है ना, वहाँ पे आप जीरो नहीं रख सकते हैं। तो मैं पूछूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि A की जगह मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे जीरो रख दिया है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ही मैं पूछूं इस तरीके से, अब इसको जीरो को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 का पावर ये 2 रख देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3। अब यहाँ से मैं पूछूं आपको कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स का जो पावर है ना, वो एक्स का पावर नेगेटिव है, -2 है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल होने का दो कंडीशन है, कि जो ए जहाँ जहाँ होगा वहाँ जीरो नहीं होगा, और एन जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि ये ए जो है वो क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है। 2 है, 2 है, 3 है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखें कि x का पावर क्या है, यहाँ पे -2 है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे मैं आपको यहाँ पे दे दूँ 2, ये पॉलिनोमियल है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या है, जीरो नहीं है। और यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है, नेगेटिव नहीं है। x का पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो ये नेगेटिव नहीं है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। मैं पूछिए 2x+5 ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कि यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 5 है, जीरो नहीं है। यदि ये जीरो हो जाएगा, यदि ये जीरो हो जाता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, 2 था। अब वही मैं यहाँ पे -1 डाल देता तो ये क्या हो जाता है, ये पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों? क्योंकि x का पावर जो है वो नेगेटिव हो गया है। तो याद रखिएगा, कभी भी यदि x का पावर नेगेटिव होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है ना। यदि x का जो कॉफिशिएंट होगा, मतलब x का जो बगल में होगा, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। यदि जीरो वहाँ पे होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये था पॉलिनोमियल का कंसेप्ट, की पॉलिनोमियल का पहचान कैसे करते हैं। अब हम लोग चलिए एनसीईआरटी का जो 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, है ना, सॉल्व। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल का जो सेकंड चैप्टर है
उसका एक्सरसाइज 2.1 है, वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये पूछ रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, मतलब इसमें से कौन कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, और कौन जो पॉलिनोमियल है तो उसका कारण भी बताना है कि क्यों नहीं है, और जो नहीं है उसका भी कारण बताना है कि आखिर वो जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहला क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो पॉलिनोमियल का क्या कंडीशन है कि जो एक्स का जो जो होना चाहिए ना, जो एक्स के बगल में होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स के बगल में क्या है, 3 है, जीरो है नहीं है। यह एक्स स्क्वायर के बगल में 4 है, ये जीरो नहीं है। तो पहला कंडीशन हमारे फुलफिल करता है, यहाँ पे जीरो नहीं है, ठीक है। अब दूसरा कि जो एक्स का पावर होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स का पावर क्या है, नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे भी एक्स का पावर नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसका कारण क्या बताइएगा, यहाँ पे आप कारण ये बताइएगा कि यह पॉलिनोमियल है क्योंकि एक्स तथा एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि एक्स तथा एक्स तथा चूँकि यहाँ पे आप कारण ये बताइए कि एक्स जो है ना, यहाँ पे एक्स का जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर के रूप में दिया है तथा इसके जो कॉफिशिएंट है वो भी क्या है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर के, वो भी क्या है आपको मतलब जीरो नहीं है, इसलिए क्या है ये पॉलिनोमियल है। फिर इसको अब हम लोग देखते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपका बगल में दिया है ए के फॉर्म में जो कि जीरो नहीं है, और ये देखिए ये आपका क्या है, ये वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का ये पावर जो है नेगेटिव नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो ये क्या है पॉलिनोमियल है। अब मान लो चलिए यहाँ पे जीरो देता तो जीरो देता तभी तो ये पॉलिनोमियल होता है। क्यों, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर जो है क्या है पॉलिनोमियल है। क्यों, इसलिए कि इसका जो पावर है वो पॉजिटिव है, ठीक है, इसका पावर क्या है पॉजिटिव है, और इसके आगे 1 है ना, इसके आगे 1 है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 किसी चीज़ से भी गुना करता है तो वही आपका रिजल्ट देता है, तो ये वाई स्क्वायर। तो इसलिए कहा जाता है, देखिए 1 इसमें गुना किया तो वाई स्क्वायर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी क्या है यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। तो जीरो भी देता तो अब क्या होता है पॉलिनोमियल होता है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 2 है तभी ये पॉलिनोमियल है। अब इसकी बात करते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं, है ना, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है अंडर रूट 2, यहाँ पे है टी। तो यहाँ पे देखिए ये जो टी है ना, इसका टी ये अंडर रूट में है। तो आप जानते हैं कि अंडर रूट का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। मतलब यदि आप अंडर रूट को हटाइएगा तो अंडर रूट को हटाने के लिए आपको उसके जगह क्या डालना होगा 1/2। जैसे यहाँ पे मैं अंडर रूट टू, तो यदि हमको इसको हटाना है तो इसको हटाने के लिए हम इस अंडर रूट की जगह हम क्या डालेंगे 1/2 डालेंगे, ठीक है, 1/2 डालेंगे। तो अब यहाँ पे दिया है ये, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये 3 हो गया, अब हमको इस अंडर रूट को हटाना है तो इसको टी को टी दे देंगे, और अंडर रूट को हटाने के लिए 1/2, अब प्लस का प्लस, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 3 है ना, और ये टी का पावर कितना है 1/2 है, टी का पावर 1/2 है, ठीक है, और ये प्लस में है, यहाँ पे प्लस में टी इंटू अंडर रूट 2 है। तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे थे कि टी इंटू, अब देखिए इस रूट को मैंने हटाया तो 1/2 हो गया, और ये टी का टी और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका पावर, इस टी का पावर 1/2 है, और मैंने आपको बताया था कि याद रखना है कि एक्स का जो पावर होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या,
पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो ये पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव है। देखिए 1/2 जो है वो पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होता है आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 0, है ना। तो ये होता है। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बट्टा के शक्ल में जो होता है वो इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। तो ये है, तो ये क्या है आपका, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इसका कारण ये दीजिएगा कि ये जो टी है, टी का पावर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, अतः यह पॉलिनोमियल नहीं है। अब चौथे की बात करते हैं, वाई प्लस वाई बटे 2/y। ये देखिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाई का वाई अब प्लस ये 2 जो है गुना में है ना, ये हो जाएगा 1/y। अब इसको आगे एक और सॉल्व करिए तो वाई का वाई और ये जाएगा 2, और जब इस y को ऊपर भेजेगा तो ये हो जाएगा y का पावर -1। तो आप देखिए इस आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये y का पावर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि ये y जाएगा तो इस पे पावर क्या 1 ही तो है, कुछ नहीं तो क्या 1। जब इसको ऊपर भेजेगा तो क्या हो जाएगा -1। तो देखिए y का पावर क्या होगा -1, इस वजह से ये क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं 5वें नंबर की। ये देखिए x का पावर क्या है 10 है, पॉजिटिव में है। y का पावर क्या है 1 है, पॉजिटिव है, ये 10 है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल का पहचान कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि मैं अच्छे तरीके से आपको समझा पाया हूँ। आपको यदि वीडियो समझ में आया हो और ये जो कंसेप्ट था पॉलिनोमियल पहचानने का यदि ये समझ में आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरा जो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।